राधे राधे आप सभी को। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ जिससे आज बहुत लोग परेशान हैं। WHO के अनुसार लगभग 35 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। एक ये एक ऐसी अनचाही अनजानी बीमारी है जिसमें लोग पढ़ना नहीं चाहते लेकिन हो जाती है। इसमें कुछ हमारे सामाजिक, पारिवारिक और इन्वायरमेंट, हमारे आसपास की चीज़ों से प्रभाव होता है और हमारे ज्योतिषीय योग वैसे होते हैं जिसमें हमारी कुंडली में बनता है योग, उनके द्वारा ये निर्मित होता है। होता क्या है, इसमें बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सभी इससे पीड़ित होते हैं। आज इसका एक उपाय बहुत कम है। लोग एक्चुअल में अपनी बात को बताते नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोग अपनी बात को बताते नहीं हैं। वो कैसे जान पाएंगे आप लोग? इसलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे समझेंगे। जब लोग अपने आप को अकेला फील करते हैं, उन पर बहुत प्रेशर होता है, तनाव, चिंता होता है, उनको लगता है पूरा तनाव में है, बट वो जान नहीं पाते, वो धीरे धीरे अवसाद यानी डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। पहले तनाव लेंगे, बोलेंगे बहुत टेंशन है, मगर टेंशन करते करते उनको कब डिप्रेशन होगा वो जान नहीं पाते हैं। इसमें जो ज्योतिषीय योग बनते हैं वो ये हैं, हम हमारा लग्न, चंद्रमा और सूर्य, जब ये तीनों पीड़ित होते हैं या इनमें से दो यानी चंद्र और सूर्य पीड़ित होते हैं, तो हमारा कुछ ऐसा समय आता है जब हम तनाव लेते लेते डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसमें मेन है, जो मुख्य है, वो लग्न का पीड़ित होना, लग्नेश यानी हमारे लग्न का स्वामी को पीड़ित होना, चंद्रमा जो हमारा मन मस्तिष्क का कारक है, हमारी सोचने समझने की क्षमता का कारक है, उसका पीड़ित होना, या हमारे इन चीज़ों में इन ग्रहों का छठे, आठवें, 12वें भाव संबंध होना, इसके वजह से हमारा कई योग निर्मित हो जाते हैं, जिसके कारण जो दुर्योग कहलाते हैं। जैसे अगर चंद्रमा के साथ शनि आ गया तो विषयोग बोलते हैं। कैसा भी वो योग होगा, वो हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। हम ओवर थिंकिंग करेंगे, हम ज़्यादा सोचेंगे। फिर अगर यदि राहु के साथ चंद्रमा आ गया या चंद्रमा के साथ उसकी युति है या दृष्टि संबंध है, तो ग्रहण दोष बन जाता है। उसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा भ्रम में रहता है, वो समझ नहीं पाता, भ्रम से निकल ही नहीं पाता, भ्रम के जाल से वो निकल ही नहीं पाता, वो सोच नहीं पाता, समझने की क्षमता कम हो जाती है उसको। अगर जन्मा साथ केतु हो गया तब भी ऐसा होता है, उसको भ्रम की स्थिति रहती है हमेशा, वो समझ ही नहीं पाता क्या करना चाहिए। अब होता क्या है कि अत्यधिक प्रेशर आजकल बच्चों में, माता पिता का प्रेशर रहता है कि बच्चे खूब पढ़ें, हमारा बच्चा टॉप करके आए, या हम चाहते हैं वो बने। इसकी वजह से माता पिता बच्चों पर प्रेशर डालते हैं। बच्चा समझ नहीं पाता है क्या करना चाहिए, वो उसको जो भी लगता है वो करता है। धीरे धीरे वो अवसादग्रस्त हो जाता है, अकेलापन में जूझता है, अपनी बातों को किसी से बोल नहीं पाता। ऐसे डिप्रेशन का शिकार दूसरी महिलाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि महिलाओं को बाहर भी काम देखना पड़ता है, घर का काम भी देखना पड़ता है, लोगों को समझना पड़ता है, उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। अच्छा, उनके जो भी काम वो लोग करते हैं, लोग उसके काम को वैल्यू नहीं देते हैं। एक इसका भी बहुत बड़ा कारण होता है। और स्त्रियों या सबको भी अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए कैसा भी करते हैं, तो वो भी एक इच्छा जो जब पूर्ति नहीं होती है, तब भी वो लोग
डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे लिए हम इतना करते हैं, हमारे लिए कोई कुछ करता नहीं है। उसके बाद पुरुषों में होता है। पुरुषों में क्या होता है कि वो बाहर का काम करते हैं। तो जब बाहर का काम करते हैं तो उनमें एक बाहर के इन्वायरमेंट, यानी बॉस से झगड़ा, यानी अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो क्लाइंट से झगड़ा, या क्लाइंट से पैसा नहीं दे रहा है, या उसका उधार चला गया, या अगर वो जॉब कर रहा है तो जॉब में बॉस से अच्छी नहीं पड़ रही है, उसके नीचे वाले काम नहीं कर रहे हैं, अब वो उस पर प्रेशर है, वो प्रेशर को झेल नहीं पाता है, प्रेशर तो उसका भी एक इफेक्ट पड़ता है। तब धीरे 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 वो अवसादग्रस्त हो जाता है, यानी डिप्रेशन शिकार हो जाता है। अब आते हैं बुजुर्ग पे। ये बुजुर्ग हमेशा दूसरों पर आश्रित होते हैं। अब वो चूँकि उनको कोई अगर कोई बात उनकी नहीं मानता है, तब वो सोचते हैं कि हमारी कोई बात नहीं मान रहा है, हमारा कोई समझ नहीं रहा है, हमने लोगों को पाला पोसा, अब हमारी कोई बात ही समझ नहीं पा रहा है। इसलिए वो लोग भी अवसादग्रस्त हो जाते हैं। उनके मन में आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। जो भी लोग अवसादग्रस्त होते हैं, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो अपने जीवन को ख़त्म करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा होता है। तो इसके लिए जो ज्योतिषीय योग हैं वो होता है विष योग, ग्रहण योग। ये सब जब बनते हैं, या चंद्रमा का छठे, आठवें, 12वें भाव में जाना, या लग्न का पीड़ित होना, लग्नेश का पीड़ित होना, बुध का पीड़ित होना, पंचम भाव और चतुर्थ भाव का पीड़ित होना, जो कि हमारा चतुर्थ भाव मन का संबंध रखता है, पांचवा भाव हमारी बुद्धि का संबंध रखता है, 12वां भाव यानी 12वां भाव हमारा सोने और सपने का भाव होता है। अगर वो पीड़ित हो जाता है तो हम सो नहीं पाते हैं। आदमी नहीं सो पाता है तब भी वो अवसादग्रस्त हो जाता है, या कुछ वो करना चाहता है वो चीज़ नहीं हो पाता है तब भी अवसादग्रस्त हो जाता है। वो चाहता है कि हम आईएएस बन जाएं, मगर उसमें नहीं सिलेक्शन होता है, तब भी वो अवसादग्रस्त हो जाता है। तो इसके बचने के लिए सबसे पहले तो हम अपने टेंशन को अपने पास भटकने ना दें। अगर हम ज्योतिषीय उपाय के लिए देखें तो ज्योतिषीय उपाय में आप ओम नमः शिवाय का 108, मतलब यानी एक माला कर सकते हैं, 108 जप यानी एक माला कर सकते हैं डेली। सोमवार को आप तिल, धतूरे का बीज या धतूरे का फल शिव जी को चढ़ा सकते हैं, जिससे वो अवसाद से निकलने में अच्छा रहेगा। फिर आप एक और क्या कर सकते हैं, आप शिव जी को गाय का दूध प्रत्येक सोमवार को अर्पित कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और क्या है कि अपनी माँ का आशीर्वाद ले सकते हैं, माँ की सेवा कर सकते हैं। अगर माँ की सेवा करेंगे तो आप ऑटोमेटिक आपका चंद्रमा मजबूत बनेगा, क्योंकि हमारी ये सब डिप्रेशन होने का मेन कारण चंद्रमा का वीक होना ही होता है। चंद्रमा और सूर्य वीक होगा तो ऑटोमेटिक हमारे मन में विचार गलत आते रहेंगे, गलत भावना आती रहेंगी। तो उससे आप कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और सूर्य के धूप में बैठ सकते हैं। अगर आप धूप में बैठेंगे तो आपकी जो भी हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स जो आपको गलत सोचने विचार करते हैं वो अच्छे सोचने लगेंगे, उनमें अच्छा आएगा। आप सेब खाइए, सेब खा सकते हैं, उससे आपको अच्छा रहेगा। आप इलायची का चाय बना के पी सकते हैं, उससे भी आपके मूड का स्विंग, जो मूड स्विंग होता है उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। और क्या कर सकते हैं, आप चंद्रमा की रोशनी में, यानी चंद्रमा के सामने आप 5 मिनट बैठ करके आप जप कर सकते हैं। आप चंद्रमा को नमस्कार कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और आपको आप जो भी आपको लगता है कि आपकी बात मानता है, आपके बूढ़े बुजुर्ग जो भी हों, या जो भी आपके फ्रेंड हों, फ्रेंड सर्कल में हों, या आपके जो भी दोस्त हों, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनको अपनी समस्याएं बता सकते हैं। मगर ध्यान रखिए, समस्या का समाधान तभी है जब आप उनको अपना समझते हों, ये या वो लोग आपको उतना मानते हों। आपकी समस्या को आगे वो ना ले जाएं, तो आप देखिए आप समस्या से निकलने में माहिर हो जाएंगे, आपको निकलने में मदद मिलेगी। और हमेशा चंद्रमा और सूर्य का जो उपाय करें, क्योंकि सूर्य आत्मबल है, चंद्रमा मन का कारक है। तो इन दोनों का उपाय करते रहें। अपने माता पिता,
अपने बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, उनसे घुल मिल के रहें, तो भी आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। जय जय श्री राधे।